प्रिय मित्रों, आज सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक खलबली है कि भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा की, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग की किसी भी तरह की कोई कमेटी की घोषणा नहीं हुई। टर्म्स और रेफरेंस के बारे में पब्लिक डोमेन में बातें हुई, नेशनल काउंसिल JCM से भी के माध्यम से भी विचार मांगे गए, लेकिन टर्म्स और रेफरेंस का अभी तक घोषणा नहीं हुई। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, 8वां वेतन आयोग किन किन समस्याओं पर चर्चा करेगा, किन किन वेतन भत्तों को अनुमोदित करेगा, क्या करेगा, ऐसा अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। आप लोगों को ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि 8वें वेतन आयोग के लिए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के नेतृत्व में हम अपने सरकारी क्षेत्र के महासंघ हैं उनके माध्यम से पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, और उन आंदोलनों का नतीजा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई। क्योंकि अन्य जो संगठन हैं जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, इनको इस तरह का भरोसा ही नहीं था कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, और इन्होंने किसी भी तरह का कोई आंदोलन भी नहीं चलाया। हमने सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर के तले, चाहे हमारा रेलवे का महासंघ हो, चाहे डिफेंस का महासंघ हो, पोस्टल का महासंघ हो, राज्य कर्मचारी हो, स्वायत्त शासित संस्थाओं के कर्मचारी हो, इनको लेकर के 8वें वेतन आयोग के लिए हमने लड़ाई लड़ी, और 8वें वेतन आयोग का सरकार को कहना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि सरकार आज हर चीज को राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टि से देखती है। यह अंतर मोदी 3 में निश्चित रूप से आया है, और शायद ये सोच रही हो कि कोई ऐसा अवसर आए जिसमें हम राजनीतिक लाभ ले सकें और उस समय वेतन आयोग की घोषणा करें। हम लोग का दायित्व बनता है कि हम कर्मचारियों के माध्यम से भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने यह निर्णय लिया कि 3 जुलाई को हमारे सभी महासंघ अपने अपने प्रतिष्ठानों में आंदोलन करके भारत सरकार को यह चेतावनी देंगे कि किसी बड़े आंदोलन के लिए हमें बाध्य न किया जाए, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा शीघ्र करें। 8वें वेतन आयोग में एक चर्चा का विषय है कि क्या पेंशनर जो पूर्व के पेंशनर हैं उनके बारे में 8वां वेतन आयोग विचार करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निश्चित रूप से जिस तरह कर्मचारियों के वेतन भत्ते संशोधित होंगे उसी तरह से पेंशन भी संशोधित होगी। यहाँ पर एक विषय है कि अगर किसी पे कमीशन के द्वारा या किसी कोर्ट ऑर्डर के द्वारा कोई वेतनमान अपग्रेड होता है तो उसका लाभ जो पूर्व के पेंशनर हैं उनको 8वें वेतन आयोग के बाद जो पेंशनर हैं उनके समान मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा 7वें वेतन आयोग में मिला था। ये एक चर्चा का विषय है। सरकार ने इस चीज को अपने पास रखा है कि हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। भारतीय मजदूर संघ ने, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए कहा है कि जैसे 7वें वेतन आयोग में या 6ठे वेतन आयोग में जो पुराने पेंशनर हैं उनको एक 1 रैंक 1 पेंशन जैसा लाभ दिया गया था, वो 8वें वेतन आयोग में भी मिलना चाहिए। इन समस्या को लेकर के हम आंदोलन करने वाले हैं 3 तारीख को। आप सबसे एक ही निवेदन है
कि इस आंदोलन को आप लोग सफल करिए। अपने अपने प्रतिष्ठानों में जो भी आपने आंदोलन तय किया है वह आंदोलन करके सरकार को ज्ञापन दीजिए और सरकार को बाध्य करिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा शीघ्र करें। निश्चित रूप से हम भारतीय मजदूर संघ के सिपाही हैं और इस कार्य को हम लोग करेंगे। और भी तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं जो हमारे प्रतिष्ठानों को लेकर के भी आज जो चल रहा है, उसके बारे में भी सरकार तमाम प्रतिष्ठानों के संबंध में नई नई नीतियां ला रही है। अभी मैं देख रहा था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी सरकार ने एक कमेटी गठित की है कि उसको कैसे प्रभावशाली ढंग से और अच्छे ढंग से चलाया जा सके। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेशन हुआ उसी तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सरकार कॉरपोरेशन कर सकती है। ऐसे में हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम सचेत रहें और जो है सरकार अपना कदम उठाए उसके पहले हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अपने प्रतिष्ठान और अपने कर्मचारियों के लिए संघर्ष करें। निश्चित रूप से तभी हमें सफलता मिलेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को आज जो है चिंता का विषय है कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या वो सरकारी कर्मचारी रहेंगे? क्या सरकार ने जैसा कैबिनेट नोट में और जो है दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, अन्य कोर्ट में जो है जो लिखित रूप में दिया है कि हम जो है सर्विस मैटर को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या ऐसा होने वाला है? मित्रों, इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कर्मचारियों के बीच में इस बात का प्रचार प्रसार करना है। हमें किसी भी कीमत पर कंपनी की सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो स्थिति है, इन स्थितियों में हमें जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में हम भर्ती हुए थे और सरकारी कर्मचारी ही हमें रहना चाहिए। इसलिए जो है जब भी ऑप्शन मांगा जाए आप सभी कर्मचारी भाई लिखित रूप में दें, हमें जो है सरकारी कर्मचारी टिल टू रिटायरमेंट रहना है। जैसा कि महासंघों की डिमांड है, भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जिस तरह से प्रसार भारती को आपने जो कर्मचारी थे कॉरपोरेशन होने के बाद उनको टिल टू रिटायरमेंट उन्हें प्रोटेक्ट किया और जो है उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में रखा, इसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी के रूप में रखने का आदेश भारत सरकार को करना चाहिए। ऐसी हमारी डिमांड है। सरकार जो है कहती है कि हम ऑप्शन जरूर मांगेंगे। अब ऑप्शन मांगा और जो है उस ऑप्शन में सरकारी कर्मचारी रहने का कर्मचारी अगर जो है अपना ऑप्ट करता है तो सरकार को निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा कि हम इन कर्मचारियों के बारे में जो कैबिनेट नोट में या हाई कोर्ट में लिखित रूप में दे चुके हैं, हम आपसे पीछे ना हटें और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कंपनी के कर्मचारी रहें या सरकारी कर्मचारी रहें, हमारी सेवाएं तभी जो है सुरक्षित होंगी जब हमारे पास वर्कलोड होगा। हमें अपने कॉरपोरेशन में देखना चाहिए कि हमारी निर्माणियों के पास पर्याप्त वर्कलोड है या नहीं है और उसके लिए हमें लगातार सरकार से संबंध अपना स्थापित करके रखना चाहिए। हमारे महासंघ जो है को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह आने वाले समय में इस लड़ाई को लड़ें। आज जैसे जीआईएल के पास आने वाले समय में वर्कलोड की कमी होने वाली है, तो जीआईएल के वर्कलोड के लिए महासंघ जो है भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ तत्पर है कि जीआईएल को वर्कलोड प्राप्त हो। इसी तरह से अन्य जो हमारे कॉरपोरेशन हैं उनमें भी कुछ कुछ निर्माणियों के पास वर्कलोड की कमी है। इस वर्कलोड की लड़ाई को हमें लड़ते रहना चाहिए। अगर वर्कलोड नहीं होगा तो बहुत समय तक, लंबे समय तक, चाहे हम कंपनी के कर्मचारी हों या सरकारी कर्मचारी हों, हमारी सेवाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा कि हमें वर्कलोड मिलता रहे
और जो वर्कलोड मिले उस वर्कलोड को हम पूरा करके सरकार को दिखाते रहें, ताकि जो है हमारे कर्मचारियों की जो नौकरी है वो सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से 3 जुलाई का जो कार्यक्रम सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने लिया है, भारतीय प्रत्यक्षा मजदूर संघ ने लिया है, भारतीय रेल मजदूर संघ ने लिया है, हमारे पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने लिया है, अन्य जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी चाहे वो राज्य सरकार के हों या जो है अन्य कर्मचारी हों, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन सभी विभागों में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे और हमारे ज्ञापन भारत सरकार तक जाएंगे और निश्चित रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार बाध्य होगी। धन्यवाद।